स्वागत है आप लोगों को हमारे बिहार दंगल न्यूज में। तो अभी हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर के कौन सा गांव है सर? ये अम्बाड़ा चौक है, सरैया ब्लॉक है ये जी। तो यहाँ पे बिहार सरकार का ही अंग है जो QIP सेंटर चलता है। यहाँ में सर का अपना QIP सेंटर चलाते हैं। तो आइए जानते हैं कि QIP सेंटर में आखिर कौन कौन सा शिक्षा मिलता है और यहाँ व्यवस्था का क्या हालचाल है। स्वागत है सर आपको हमारे न्यूज चैनल में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार दंगल न्यूज से आप लोग आए हैं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो QIP सेंटर है युवाओं को कौन कौन सा सब्जेक्ट या कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे ये QIP हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही उसको ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए, ठीक है, जिससे युवा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोत्साहित हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार सरकार की ये श्रम संसाधन विभाग की तरफ से ये कोर्स चलाया जाता है बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा, ठीक है, इसमें ही कुशल युवा प्रोग्राम है जो QIP के नाम से आप लोग जान रहे हैं। यही भी एक केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कोर्स क्या है? देखिए, इस कुशल युवा प्रोग्राम के अंदर 3 कोर्सेस हम लोग करा रहे हैं। पहला कोर्सेस है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें तकनीकी ज्ञान से संबंधित यहाँ पे पढ़ाई होती है, सिखाया जाता है। दूसरा है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स, जिससे आप सब लैंग्वेज स्किल्स अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये भाषा कौशल है। स्पोकन। हाँ, जैसे आप मान लीजिए जैसे हमारे बिहार के युवा वैसे क्या है ना कि सब कुछ वो जानते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या क्या है कि वो बोल नहीं पाते। हाँ, या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारा चीज को सही तरीके से वो सामने नहीं रख पाते, नहीं कर पाते हैं। हाँ, अब जैसे बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा इंटरव्यू में छट जाते हैं, पता सब होता है लेकिन इंटरव्यू में छट जाते हैं। तो वही एक समझिए लैंग्वेज स्किल्स यहाँ पे दिया जाता है। तीसरा है सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है ना, व्यवहार कौशल उसको बोलते हैं। तो ये 3 चीज QIP के अंदर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो क्या इन कोर्सेज का कुछ चार्ज भी लगता है? नहीं, ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें गवर्नमेंट जो ये बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी लिया जाता है, वो भी रिफंडेबल होता है। वो भी आप जैसे ही आपका एग्जाम होता है, बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है, वो भी पैसा सीधे उनके बैंक खाता में रिटर्न कर दिया जाता है। और इसका देखिए बेनिफिट्स, QIP करने के बाद का बेनिफिट्स क्या है, इसमें एक और योजना है। जैसे एक योजना है, इसमें आप लोग नाम जानते होंगे, ये बेरोजगारी भत्ता जो आप लोग सुनते रहते होंगे। हाँ, तो ये स्वयं सहायता भत्ता योजना है। स्वयं सहायता भत्ता, सेल्फ हेल्प अलाउंस इसको बोलते हैं। इसमें वैसे बच्चे जो इंटर पास हैं, बेरोजगार हैं, वो उनको जॉब का तलाश है, ठीक है, तो अब वैसे बच्चे हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे के घर में पैसा नहीं है कि वो जॉब का तलाश करें, तो वैसे बच्चे के लिए सरकार 2 साल तक जॉब ढूंढने के लिए 1000 रुपया प्रति महीना देती है, बेरोजगारी भत्ता के रूप में, ठीक है। उससे क्या है कि बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, उसको फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं, अब अपने गार्जियन से नहीं मांग सकता है, उसको मदद हो गया। उस केस में उसको तो 1000 रुपया बहुत है, फॉर्म भरना है, मान लीजिए फॉर्म भर दिया, अगला महीना कहीं उसको जाना है एक परीक्षा देने, अब वो जाएगा तो जी उसको तो पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए बहुत यूजफुल, बहुत कारगर साबित हो रहा है, ठीक है। और तीसरा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ देखिए, अब वो ऐसा बच्चा जो इंटर पास हो गया या फिर मैट्रिक पास हो गया और आगे उसको पढ़ाई करना है और उसके पास पैसा नहीं है, 4 लाख तक बिहार गवर्नमेंट उस बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में देती है। इतना बड़ा हेल्प कहाँ से होगा, कोई और स्टेट बताइए? नहीं। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मतलब इतना क्या कहा जाए, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि QIP सेंटर में किस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, मदद किया जाता है। माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री अपना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो सर जो 1000 रुपया चार्जेस लगते हैं, ठीक है, जो रिफंडेबल है, तो रिफंड मैंने कब हो जाता है? ये जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है, बच्चा पास हो जाता है, ठीक है, उसका अपना एक पोर्टल बना हुआ है, वो पैसा सीधा बच्चे के अकाउंट में चला जाता है।
जब रिजल्ट हो गया उधर पैसा आपको हाँ, मतलब उसमें देखिए एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के थ्रू उसमें बच्चों को कुछ नहीं करना होता है, हमको कुछ नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक। इससे बच्चा आया 1000 रुपया हमको जमा कर दिया, तो जमा करने के बाद क्या होता है, बच्चों को हम लोग उसका पैसा सीधा हम लोग बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन को दे देते हैं। देखिए जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग रसीद काट के देते हैं, ये रसीद है, 1000 रुपया का रसीद भी देते हैं, इससे बच्चों को पता चले कि हाँ 1000 रुपया हम जमा किए हैं, हमारा पैसा हाँ। अब देखिए हर चीज यहाँ पे निष्पक्ष है, यहाँ किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं है, और कोर्सेस इतने जबरदस्त हैं, इस तरीके से कोर्सेस को बनाया गया है कि जिस बच्चों को कुछ नहीं पता है वो भी मजे मजे में इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत मजे मजे में कोर्स कंप्लीट। और हम लोग बाकी हर चीज का सुविधा प्रदान भी कर रहे हैं, किसी प्रकार का हमें बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग मतलब जो भी हमारे बिहार कौशल विकास मिशन का गाइडलाइन है उसको तो हम लोग पालन कर ही रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो चीज की जरूरत है हम लोग हर एक चीज मुहैया करा रहे हैं, जिससे हमारे लर्नर को किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, क्योंकि हमारे पास वैसे ही अधिकांश लर्नर आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अब देखिए अब बहुत सारे लर्नर हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो माउस को छूने से डरते हैं, किस करंट मार देगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज तक कंप्यूटर को हाथ तक नहीं लगाए, हम लोग वैसे वैसे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं आज के समय में, और बच्चे 3 महीने बाद बच्चे एकदम हंसते हुए जब निकलते हैं तो मतलब क्या कहें, अपना सीना एकदम गदगद हो जाता है, सीधा चौड़ा हो जाता है। तो धन्यवाद सर, आप जो कि हमसे आप मिले और अपना बहुमूल्य समय दिए, और धन्यवाद है माननीय नीतीश कुमार जी का कि ऐसे योजना पे काम किए जिससे जो बच्चे माउस डरने से छूने से भी डरते हैं वो बच्चे भी आज शिक्षित हो रहे हैं सर के यहाँ। बिल्कुल। और फिर से आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं।